गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने जो बाइडन। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने जो बाइडन। पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के। इनका स्थान लिए हैं जो बाइडन। यही है जो बाइडन। और अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके अलावा जो बाइडन ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले। 77 ईयर इनकी एज है, 77 ईयर। उसके अलावा भारतीय मूल की ये हैं कमला हैरिस, ये भी उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। ये जो बाइडन ये राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो ये भारतीय मूल की हैं और ये पहली अश्वेत भी बनी है अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। तो ये याद रखना है इनसे। तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, जो बाइडन राष्ट्रपति। तो जो बाइडन इन्होंने कुल 290 सीटें प्राप्त की है जबकि 214 सीटें प्राप्त की है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका में जीत के लिए 270 सीटों की रिक्वायर होती हैं जिसमें 290 सीटें प्राप्त करके जीत हासिल की है जो बाइडन ने। तो इनकी पार्टी याद रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की है रिपब्लिकन पार्टी। जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, इसमें दो ही पार्टियां, ओनली टू पार्टी सिस्टम है अमेरिका में। बराक ओबामा की भी यही पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप थे पहले। अब 46वें नंबर के बने जो बाइडन। बात करें अमेरिका की, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर और प्रेसिडेंट अब 46वें नंबर के बने जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड। तो ये एक लेखक है रस्किन बॉन्ड और इन्हीं को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा यशवर्धन कुमार सिन्हा ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह ये अभिनेता हैं। अभी ये सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एलईडी और फैन आते हैं सिस्का ग्रुप के। उसके अलावा केवल हांडा ये भी भारत पे, ये एक पेमेंट ऐप है भारत पे, इसके भी स्वतंत्र निदेशक बने थे केवल हांडा। तो ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने यानी पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है केरल के। तो केरल के टूरिज्म ने भी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड जीता है। और अभी ह्यूमन बाय नेचर अभियान, इसके लिए अभी केरल ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता था केरल ने। उसके अलावा इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड भी जीता है केरल ने। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन द्वारा भी सम्मानित किया गया है गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए केरल को। तो केरल से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। तो केरल को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में केरल का जो तट होता है इसे बोलते हैं मालाबार तट। केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल और मसाले इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है केरल। मसालों का बाग भी कहा जाता है केरल को। केरल में पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल है केरल में, बेम्बनाड झील है केरल में। उसके अलावा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का। इडुक्की बांध है केरल में पेरियार नदी पर। तो केरल से इतनी इंपॉर्टेंट जीके याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा एस मणिकुमार यहाँ के चीफ जस्टिस है केरल के। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 8 नवंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो ये विलियम रोंजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी 1895 में। तो इसी की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है ये 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। उसके अलावा कल बताया था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। उसके अलावा 6 नवंबर को था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण को जो हानि होती है
तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण को जो हानि होती है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके अलावा 5 नवंबर को था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 1 नवंबर को था वर्ल्ड वेगन डे। तो ये नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। हाल ही में सितंबर 2020 के लिए जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर आया है? तो उत्तर प्रदेश का चंद्रौली जिला यह टॉप पर आया। अभी नीति आयोग ने सितंबर 2020 तक के लिए अभी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूचकांक जारी किए हैं, तो इसमें टॉप पर आए चंद्रौली। दूसरे पर आए बोकारो। ये कहाँ पे? बोकारो पहले बिहार में पड़ता था, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद ये झारखंड में आ गए हैं। तो बोकारो झारखंड, और ये पूर्वी सिंहभूमि ये भी झारखंड का है, तो ये तीसरे नंबर पे है। पहले पे चंद्रौली, दूसरे पे बोकारो, तीसरे पे पूर्वी सिंहभूमि। बात करें नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है नीति की। उसके अलावा स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। पहले योजना आयोग चलता था, उसकी जगह ये नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की थी नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी है। वर्तमान में सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत। तो नाम इंपॉर्टेंट है अमिताभ कांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की है? तो यह है असम राज्य की। ऑप्शन सी करेक्ट है। असम का एक जिला है, अभी असम का एक जिला है सोनितपुर, इसी का है ये स्थान है। एक स्थान है तेजपुर, तो इसी लीची को तेजपुर लीची को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। उसके अलावा बिहार की जो मुजफ्फरपुर लीची है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब ये जीआई टैग क्यों दिया जाता है? इसका पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताते हैं। जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। अब ये क्यों दिया जाता है? जैसे किसी स्थान पर कोई चीज़ प्रसिद्ध है, तो उस चीज़ को उस जगह की पहचान बनाने के लिए ये जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे तेजपुर की लीची फेमस है, तो लीची की वजह से तेजपुर फेमस हो जाएगा, यानी तेजपुर की पहचान बताने के लिए लीची को ये जीआई टैग दिया गया है, यानी कि तेजपुर को लीची के नाम से पहचाना जाए। तो अब बात आई असम का है ये तेजपुर लीची। अभी गोवा का मोयरा बनाना, खाजे स्वीट, खोला मिर्च, हरमल मिर्च, इनको जीआई टैग मिले थे, तो याद रखना है। ये रहा मैप में असम, कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। और उसके अलावा असम में काती बिहू अभी त्यौहार मनाया गया था। उसके अलावा चाय उत्पादित राज्य है भारत का सर्वश्रेष्ठ चाय का, यह है असम। उसके अलावा बात करें दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित राज्य है तमिलनाडु। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, मानस नेशनल पार्क है असम में। उसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असम से। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा एक है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको बदला जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना भी शुरू की थी असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इस मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्टर कौन है? ये मिनिस्टर शिपिंग मंत्रालय के मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, इनका नाम याद रखना है मनसुख मांडविया। तो ये मंत्रालय का नाम चेंज हुआ है, अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, तो याद रखना है। उसके अलावा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में 1000वीं जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने स्पेन के राफेल नडाल। तो ये टेनिस में 1000वीं जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, यही है राफेल नडाल, और ये कहाँ के हैं? स्पेन के। उसके अलावा ये तो चौथे बने, तो पहले नंबर के कौन थे? तो पहले नंबर के हैं जिमी कॉर्नर, इन्होंने कुल 1274 जीत के साथ ये पहले पे हैं जिमी कॉर्नर, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं जिमी कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस बार का जो फ्रेंच ओपन का खिताब हुआ है उसके विजेता है राफेल नडाल, ये पुरुष एकल में। उसके अलावा
महिला एकल में कौन है फ्रेंच ओपन में? तो महिला एकल में फ्रेंच में ईवा स्वीटेक, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा यूएस ओपन में नाओमी ओसाका है महिला एकल में, और पुरुष में डोमिनिक थियम, तो याद रखना है अभी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र किस शहर में बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है तिरुवनंतपुरम में, तो केरल की कैपिटल है, और यहीं पे सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र यह बनने जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहीं पे। और अभी केरल के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया है, यानी बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में सम्मानित किया है? राकेश कुमार को। तो यही है राकेश कुमार, और इसी को अभी हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया है। उसके अलावा अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे ज्ञानेंद्रो निगोम वांग, कहाँ के? ये मणिपुर के। उसके अलावा राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने ए जगनमोहन राव। अब देखते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे सिस्का ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर था राजकुमार सिंह। उसके अलावा चाचा चौधरी ये भी बने थे नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर है पेटीएम प्रेस्ट गेम के, आमिर खान है सीएट टायर के, और उसके अलावा वेदांता ग्रुप के, उसके अलावा फोन पे के। हाल ही में किसे भारत पे ने अपना स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।